हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा स्पेशल के लिए सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों। ये सीरीज में जो बिहार दरोगा का सपना रखते हैं वो ज़रूर से ज़रूर भाग लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आने का संभावना नहीं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण संभावना है, जिससे कि आने के 100% क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का तो रिस्क हम लेते हैं दोस्तों। 50 से 60 क्वेश्चन के बीच रेशियो हम लेते हैं, इससे इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग इस सीरीज में जरूर से जरूर भाग लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा एग्जामपुर 91 पर दरोगा के लिए स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है और वो सीरीज दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। SPD का ये सीरीज है दोस्तों, फाइनल रिवीजन है। आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिए। और दोस्तों इसके बाद आपका लूसेंट और क्राउन का भी मास्टर वीडियो इस पर बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, उस पर काम चल रहा है दोस्तों। चलिए देखिए आप लोग, बिहार BPSC PT और बिहार दरोगा बिहार सचिवालय के लिए दोस्तों ये अति आवश्यक महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगा दोस्तों। पहले इसका थ्योरी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों। आज का सेशन में दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, थ्योरी पहले वह टेक्निकल प्रॉब्लम का दोस्तों कट गया था वीडियो, वहीं से सेकंड ऑब्जेक्टिव रह गया। ऑब्जेक्टिव का वीडियो इसमें बना रहे हैं दोस्तों। उसके बाद थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ ही वीडियो आएगा दोस्तों। 1 घंटा का एपिसोड रहेगा, या तो फिर 8 बजे रोज अपलोड हो जाएगा दोस्तों ये वीडियो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया है दोस्तों? आप भाई बहनों को पता ही होगा दोस्तों, यूनानियों ने कहा था। किसने कहा था? यूनानियों ने दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं हम भाई बहनों। दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है साथियों? आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें आपका श्रीलंका तो साबित नहीं है दोस्तों शामिल, पाकिस्तान है आपका, नेपाल है और भूटान है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है साथियों? 8 राज्य को स्पर्श करती है। चलिए इस जो जितना प्रैक्टिस ये करवा रहे हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव, इससे पहले हम इसका थ्योरी करवाए हैं। आप लोग वो बिहार दरोगा के नाम से थ्योरी है, आप लोग उसको देखिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है दोस्तों? आप लोगों को पता ही होगा, 12 समुद्री मील तक फैली है दोस्तों। कितना फैली है? 12 समुद्री मील तक दोस्तों। अब भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है दोस्तों? सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? आप सबको पता होगा साथियों, किबूती। आप सभी का भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबूती है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? आप सभी को पता होगा दोस्तों, थ्योरी में पढ़ाया गया है। तो होगा इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होता है? आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, लेह में होता है, आपका लद्दाख में पड़ता है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है दोस्तों साथियों? ले देखिए हम लोग, देशांतरीय पूछ रहा है दोस्तों, अक्षांशीय नहीं पूछा, ये दिमाग में रखिएगा। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है साथियों। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए साथियों 9 नंबर देखते हैं हम लोग भाई बहनों। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहां तक फैला है साथियों? आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कहां तक फैला है बताइए आप लोग। आपका 24 समुद्री मील तक फैला है दोस्तों। कहां तक फैला है? 24 समुद्री मील तक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। भारत का औसतन समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है दोस्तों? आप सभी को पता होगा दोस्तों, चेन्नई से किया जाता है। किस तट से किया जाता है? चेन्नई से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है दोस्तों? जम्मू कश्मीर है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर दोस्तों। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? 200 समुद्री मील तक जो भारत का है ना अनन्य आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ तक आपका
भारत में अनुसंधान जैसे मैत्री हुआ, दक्षिणी गंगोत्री हुआ, ये सब खोलने का हक है दोस्तों। जितना भी संपदा मिलेगा दोस्तों धरती मतलब समुद्र के अंदर, जैसे मछली पकड़ने का है, सबका आर्थिक क्षेत्र जो है इंडिया का है दोस्तों, इसमें टैक्स वसूला जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को पता ही होगा, गुहार मोता को कहते हैं पश्चिमी बिंदु। तो किसको कहते हैं? गुहार मोता को दोस्तों। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 16 है दोस्तों। कितना? 16। चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को पता होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया दोस्तों। 32,87,263 किलोमीटर है दोस्तों। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा भाई बनो, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है दोस्तों? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? थ्योरी में बताया गया दोस्तों, आप लोग देखिएगा। हिंद महासागर का नाम रत्नाकर सागर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? दक्षिणतम बिंदु आपका दोस्तों कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत से। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 8 को याद रखिए, उससे छांट लीजिए दोस्तों। 20 में आपका मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात है, त्रिपुरा है, मिजोरम है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपका कौन सा? आपको मालूम होगा दोस्तों, हिंदी आपका भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है दोस्तों। 43% हिंदी बोला जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 7वां स्थान है। आप सभी को पता ही होगा ये सब क्वेश्चन दोस्तों। भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? आपका गौंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सॉरी दोस्तों, गौंड दूसरा नंबर में है दोस्तों। पहला नंबर में आपका भील आएगा। भील है दोस्तों। पहला नंबर में सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरा में गौंड है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? हिमालय तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये बलित पर्वत है। हिमालय 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ गुजरती है दोस्तों? नैनी से गुजरती है। कहाँ से? नैनी से दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? आप भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, फ्रांसीसियों ने कहा था। किसने कहा था? फ्रांसीसियों ने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय है। कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, 5 राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों। एक समुद्री मील की बराबर होता है दोस्तों 1.852 किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है दोस्तों। भारत की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है दोस्तों स्तरीय सीमा की लंबाई। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ए और बी, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध लैंडलॉक हैं दोस्तों? तो 20 राज्य है दोस्तों लैंडलॉक। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 75.16 किलोमीटर है दोस्तों, यानी 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय लंबाई है दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों? आप सभी को पता होगा दोस्तों, 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी है दोस्तों। जितना पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसका पहले थ्योरी पढ़ाया गया है, आप लोग वो थ्योरी देखिए, आपको सभी क्वेश्चन का जवाब उस थ्योरी से ही पूछा जा रहा है दोस्तों। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये बिहार दरोगा में पूछा गया था दोस्तों 2021 में दोस्तों, जो दिसंबर में हुआ था दोस्तों 26 तारीख को। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में भारत के किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोस्तों। तो आपका जो है उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, आपका आंध्र प्रदेश से गुजरता है, लेकिन तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरता है साथियों। इसलिए पांचों को याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन आराम से हल कर लीजिएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, 2.42% विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? 2.42% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली है? तो आपको साथियों ये आपका 3 राज्यों से होकर फैली हुई है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली है? 3 राज्यों से दोस्तों। भारत के कितने राज्य हिमाचल पर्वत को स्पर्श करती है? तो दोस्तों आपका 10 राज्य जो है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत से स्पर्श करती है, तो 10 राज्य हिमालय पर्वत से स्पर्श करती है साथियों। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इसको फैलाइए, और वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।